बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हेपेटाइटिस के मरीज रुल गए। हेपेटाइटिस के इलाज की अद्वियात 1.5 माह से बंद हैं। जिना और जनरल अस्पताल में 1.5 माह से मरीज अद्वियात से महरूम हैं। हेपेटाइटिस में मुब्तला मुस्तहिक मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता 1.5 माह से सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात नहीं मिल रही। डीजी हेल्थ ऑफिस ने अद्वियात तरसील सिस्टम ऑनलाइन करने के अहकाम दिए। अद्वियात का डेटा ऑनलाइन किए बगैर इजरा नहीं किया जाएगा। डीजी पब्लिक हेल्थ ऑफिस की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम जारी किए गए थे। सरकारी अस्पताल इंतजामिया फंड्स ना होने पर डेटा ऑनलाइन करने से कासिर है। डीजी पब्लिक हेल्थ और सरकारी अस्पताल इंतजामिया में सरजंग शुरू हो चुकी है। सेहत के दोनों महकमों की सरजंग का खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं, जबकि सेहत के दोनों महकमों को मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। दोनों महकमों की जानिब से डीजी पब्लिक हेल्थ और सरकारी अस्पताल इंतजामिया में सरजंग की वजह से मुतासिर मरीज हो रहे हैं। हेपेटाइटिस के मरीज रुल चुके हैं। हेपेटाइटिस के इलाज की अद्वियात 1.5 माह से बंद हैं। जिना और जनरल अस्पताल में 1.5 माह से मरीज अद्वियात से महरूम हैं। हेपेटाइटिस में मुब्तला मुस्तहिक मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जाहिद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा क्या मामला है? अद्वियात भी नहीं मिल रही हैं, मरीज रुल रहे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया के माबैन हेपेटाइटिस के मरीज़ों का सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज करने के हवाले से जो जारी सरजंग है उसका खमियाजा गरीब मरीज़ों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से तमाम टीचिंग अस्पतालों को ये कहा गया था कि वो हेपेटाइटिस की दवा सिर्फ उन मरीज़ों को दी जाएगी जिनको ऑनलाइन जो है वो जिनका डाटा मौजूद होगा। तो सिस्टम को जो है वो डिजिटलाइज़ किया जाए, इसको कंप्यूटराइज़ किया जाए और ऑनलाइन सिस्टम मौजूद होना चाहिए। हर पेशेंट का जो है वो डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल और जिला अस्पताल में ये सिस्टम अभी तक अपग्रेड करके जो है उसको ऑनलाइन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन तीनों अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात जो हैं वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का जो पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो फराहम नहीं कर रहा। 1.5 माह से हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए ये अद्वियात नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो गरीब मरीज़ हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। लेकिन इस मसले का अभी तक दोनों सेहत के महकमे जो हैं वो उसका कोई हल तलाश नहीं कर सके, बल्कि ये सर जंग जो है वो इसका खमियाजा गरीब मरीज़ भुगत रहे हैं। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। हेपेटाइटिस के मरीज रुल चुके हैं। हेपेटाइटिस के इलाज की अद्वियात 1.5 माह से बंद हैं। जिना और जनरल अस्पताल में 1.5 माह से मरीज अद्वियात से महरूम हैं। हेपेटाइटिस में मुब्तला मुस्तहिक मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता 1.5 माह से सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात नहीं मिल रही। डीजी हेल्थ ऑफिस ने अद्वियात तरसील सिस्टम ऑनलाइन करने के अहकाम दिए। अद्वियात का डाटा ऑनलाइन किए बगैर इजरा नहीं किया जाएगा। डीजी पब्लिक हेल्थ ऑफिस की जानिब से ये कहा गया। जबकि सरकारी अस्पताल इंतजामिया फंड्स ना होने पर डेटा ऑनलाइन करने से कासिर है। कहा जा रहा है कि फंड्स मौजूद नहीं है, लिहाजा डेटा ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। जबकि डीजी हेल्थ की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम हैं कि डेटा ऑनलाइन होने के बाद ही अद्वियात का इजरा किया जाएगा। इन दोनों महकमों की सरजंग की वजह से अल्टीमेटली मरीज मुतासिर हो रहे हैं और मरीजों को अद्वियात नहीं मिल पा रही। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। मसला है कि हम हॉस्पिटल आए हैं, कोई दवाइयाँ नहीं दे रहे, कोई शुगर नहीं चेक कर रहे, टिकें मुक गई हैं। गरीब आवाम कहाँ से ये खर्चा लेके आए कि घर के खर्चे नहीं पूरे होते और दवाइयों के मेडिसिन जो 5-60 हज़ार की, 5 हज़ार की, 50-60 हज़ार की दवाइयाँ कहाँ से लें? ये हेपेटाइटिस के मरीज़ आते हैं, वो बेचारे इतने परेशान हैं, 50-60 हज़ार की वो कहते हैं लिख देते हैं, बाहर से दवाई लें। ये गरीब आवाम, ये गरीब मरीज़ जो है ये कहाँ से लेंगे इतने? इनकी रोटी मसा पूरी होती है। हर वार्ड में यही सिस्टम है, व्हील चेयर और स्ट्रेचर और लेके जाएं तो कहते हैं जी कि हमें कुछ ना कुछ दें, खुश करें। पहले ही मरीजों को अद्वियात नहीं मिल पा रही और अब विफाक की जानिब से फंड्स भी रोक लिए गए हैं। टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए बुरी खबर है। विफाक ने पंजाब के फंड्स रोक लिए। विफाकी हुकूमत का टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के लिए 50% सुबह हिस्सा देने से इनकार। 4 अरब में से 2 अरब रुपए के इनकार के बाद महकमा सेहत को फंड्स की किल्लत का सामना है। फंड्स मरीजों के लिए अद्वियात की खरीदारी और इंतजामी सतह पर खर्च किए जाने थे। विफाक की माजरत पर प्राइमरी हेल्थ ने वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए बुरी खबर है। विफाक ने
पंजाब के फंड्स रोक लिए। वफाकी हुकूमत का टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के लिए 50% सूबाई हिस्सा देने से इनकार। 4 अरब में से 2 अरब रुपए के इनकार के बाद महकमा सेहत को फंड्स की किल्लत का सामना है। फंड्स मरीजों के लिए अद्वियात की खरीदारी इंतजामी सतह पर खर्च किए जाना थे। तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी या नहीं, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। कॉन्फ्रेंस में मौसमी सरमा की छुट्टियों पर गौर किया जाएगा। मौसमी सरमा की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन के बारे में भी गौर होगा। तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी या नहीं, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद। कॉन्फ्रेंस में मौसमी सरमा की छुट्टियों पर गौर किया जाएगा। मौसम सरमा की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन के बारे में भी गौर किया जाएगा। तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी या नहीं, इस हवाले से फैसला आज हो जाएगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद। कॉन्फ्रेंस में मौसम सरमा की छुट्टियों पर गौर किया जाएगा। मौसम सरमा की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर लाई जाएगी, जबकि तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन के हवाले से भी गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मौसम सरमा की छुट्टियों पर गौर किया जाएगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। एपका और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एसोसिएट इंजीनियर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुलाजमीन के मुतालिबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी जारी है। चुबुरजी सिविल सेक्रेटेरिएट टाउन हॉल के एतराफ ट्रैफिक का शदीद दबाव है। अनारकली, दाता दरबार समेत एतराफ की रोड्स पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। एसोसिएट इंजीनियर्स का अलाउंस बढ़ाया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है। साथ ही साथ मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बर वक्त रिटायरमेंट अदा की जाए, ये भी मुतालिबा किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालिबा किया जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस्मान अलीम वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी उस्मान अलीम, आगाह कीजिएगा, मुतालिबात क्या हैं और क्या मुज़ाकरात की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। सुबह से ये धरना जारी है, जिसकी वजह से जो अतराफ हैं उनमें बदतरीन ट्रैफिक जाम जो है वो हमें देखने में नजर आ रहा है और शहरी को आमदोरफ्त में भी काफी मसाइल का सामना है। इनके जो मुतालबात हैं उसमें यह है कि इनका जो टेक्निकल अलाउंस की समरी सिविल सेक्रेटेरिएट में दबाई गई है उसको फिलहाल फौर जो है वो मंजूर किया जाए और नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जबकि दूसरी जानिब इनका ये भी मुतालबा है कि महंगाई के तनासुब से जो तनख्वाहें हैं उनमें फिलहाल फौर इजाफा किया जाए। जितने भी मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे उनका टेन्योर पूरा हो चुका, उनको अब फिलहाल फौर मुस्तकिल किया जाए। इन मुतालबात के हाथ में जो एहतजाजी मुजाहिरीन है वो यहाँ पर खड़े में डटे में है और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में आज सुबह से ही जो है वो ट्रैफिक जाम देखने में नजर आ रही है, जिससे जो यहाँ के करीब के लोग हैं, दफातर हैं, सरकारी दफातर हैं, उनको आमतौर अपने शदीद मसाइल का सामना है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन भी काफी मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक को जो है वो मुख्तलिफ रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। जीसी कॉलेज जाने वाला रास्ता जो है उसको भी डाइवर्ट किया गया है, चुबुर्जी जाने वाला रास्ता जो है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। जी ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। सदर ममलकत की आमद के बाद शहरियों का शाही कला दाखिला बंद कर दिया गया। VIP प्रोटोकॉल की वजह से शहरी इंतजार पर मजबूर। VIP प्रोटोकॉल बंद किया जाए, शहरियों की जानिब से मुतालिबा किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात कोमल असलम से जान लेते हैं। कोमल, शहरियों के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाही किले के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी विजिट कर रहे हैं और विजिट के दौरान जो है वो VIP प्रोटोकॉल के तहत खमियाजा आम शहरी भुगत रहे हैं। शहरों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से कुछ शहरी तो मायूस होकर अपने घरों को चले गए हैं, लेकिन कुछ जो है वो भी इंतजार में है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी है जो कि स्पेशल कराची से शाही किले के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं कि इनको क्या कहा गया है और वो क्या कहना चाहते हैं। आपको पुलिस की जानिब से क्या कहा गया? अंदर इजाज़त नहीं है, प्रोटोकॉल है, अपना वज़ीर आज़म आए हुए, सदर पाकिस्तान आए हुए। आप कहाँ से आए हैं? कराची से। क्या करने आए हैं? बच्चों को घुमाने आए, लाल किला वगैरह दिखाने आए, बादशाही मस्जिद दिखाने आए, तो अभी एंट्री नहीं दे रहे ये लोग तो अंदर जाने की हमें। और ये कि मकसद ये कि इन लोगों का जो है सारे वादे, सारे दावे सारे झूठे हो गए। अपना प्रोटोकॉल इन्होंने अपना आवाम के लिए बंद किया हुआ है और लोगों को ख्वार कर रहे हैं। हम लोगों को बाहर खड़ा किया हुआ है इन लोगों ने।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना था स्पेशल कराची से आए हैं शाही किला का विजिट करने के लिए, लेकिन जो इमरान खान के दावे थे कि वीआईपी प्रोटोकॉल जब भी लगेगा आम शहरियों को उससे कोई तंगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे सारा माजरा आपके सामने है। आम शहरी जो है बाहर खड़े वेट कर रहे हैं कब उनका प्रोटोकॉल खत्म और कब इनको अंदर जाने की इजाज़त मिले और अंदर जाके ये लोग विजिट करें। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई गरीब आवाम की कमर तोड़ने लगी। गैस, लकड़ी, LPG के बाद कोयला भी महंगा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं माहिदा वहीद से। जी माहिदा वहीद, बताइएगा बढ़ती कीमतों पर दुकानदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं गुलबर्ग शेरपाव रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ इस टाइम जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कोयले की बहुत बड़ी दुकान है, टाल कहा जा सकता है इसको। यहाँ पर कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़कर रख दी हुई है। आज जो है कोयले में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। वही कोयला जो पहले 50 से 60 रुपए किलो फ़रोख्त किया जाता था, आज यही कोयला जो है बढ़ती महंगाई के बाइस जो है 70 से 80 और 90 तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ के दुकानदार से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जब लोग कोयला लेने के लिए आते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? आवाम को तो सस्ती चीज़ चाहिए, जब सस्ती चीज़ होगी नहीं तो फिर लोग आएंगे ही नहीं। ये कोयला पहले 60-70 रुपये था, जिसकी वजह से पेट्रोल भी महंगा हो गया, किरायों में इजाफा हो गया, हमें भी मजबूरन इजाफा करना पड़ा और पीछे से महंगा मिल रहा है इस वजह से कि कोयला महंगा हो गया। किराए के पेट्रोल के जो किराया है ना वो बढ़ गया हुआ उसकी वजह से। पहले किराया होता था 20,000, अब बनता है 40,000 रुपये किराया, 35,000 रुपये किराया, आधा हाथ का फ़र्क पड़ गया किरायों में। इस वजह से गाहक बिल्कुल अब कोयले की तरफ भी नहीं आता, इस वजह से कोयला महंगा हो गया। महंगा होने की वजह से गाहक भी अब नहीं आता। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो महंगा कोयला भी खरीदने पर उनको खास तौर पर जो सफ़ेद का है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है माहिदा, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में जारी फलाही और तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत की पंजाब के फलाही मंसूबों की तारीफ। वज़ीर आला ने सदर ममलकत को डेंगू के फैलाव पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम से भी आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।